अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? काइंडली मुझे चैट में बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशियल। लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर हुआ था, इट्स अबाउट कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, हमने कीवर्ड रिसर्च की थी और हमने वो कीवर्ड सर्च परफॉर्म की थी गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर। ठीक है, तो आज हमने कीवर्ड सर्च परफॉर्म करनी थी सैमरश के ऊपर। सैमरश, ऐसी मरश भी उसे कहते हैं, सैमरश भी होता है बेसिकली। और ये जो टूल है ये पेड टूल है। ठीक है, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ऐसी मरश जोन सा है ना, वो पेड टूल है। और आप लोगों को इसका कोई ना कोई प्लान जोन सा है ना, वो बाय करना पड़ता है इसको रन करने के लिए ना। इस पे कीवर्ड सर्च करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और कीवर्ड सर्च के लिए काफ़ी बेहतर है ये टूल। और भी इसके अंदर काफ़ी इसकी इसके फीचर्स हैं जो कि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डिस्कस करेंगे। ये टूल है जी एसिमरश। ठीक है, आई एम गोना सेंड इन चैट। तो ये जो टूल है इसकी हम प्राइसिंग चेक कर लेते हैं। प्लान्स एंड प्राइसिंग, तो इसकी डिफरेंट प्लान्स हैं और प्राइसिंग है। ये फ्री भी यूज़ हो जाता है, लेकिन फ्री के अंदर ये सिर्फ 10 क्यूरीज देता है आपको। बकाया काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। आप देखें $129 और $249 और $499। ठीक है, एज सच मौज एक टूल है। ठीक है, वो भी पेड है। फ्री में वो भी कुछ क्यूरीज देता है। सैमरश भी 10 क्यूरीज देता है, मेरा ख्याल मौज भी 10 ही देता है। मौज को काफ़ी टाइम हो गया यूज़ किए हुए, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है ये। तो मौज की प्राइसिंग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ जाते हैं, इसकी प्राइसिंग में फ्री टूल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इसकी भी प्राइसिंग होगी। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं मौज प्राइसिंग। तो आप प्राइसिंग इसकी चेक कर लें। $99, $179, $299, $599। लेकिन ये जो टूल्स हैं, कुछ लोग हैं, ये सारे टूल्स जो से उन्होंने बाय किए होते हैं और वो सिंगल सीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। 1000 रुपये में भी, 1200 रुपये में भी, 1500 में भी। ठीक है, 2000 में भी। इट्स अप टू यू कि आप कौन कौन से टूल्स यूज़ करना चाहते हैं। तो एक लोकल जो टूल्स है, जहाँ से मतलब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने टूल्स परचेज किए हैं, वो है आज़ाद एसईओ। ठीक है, आज़ाद एसईओ टूल्स, ये आज़ाद एसईओ टूल्स वाले हैं। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। इनकी प्राइसिंग होगी इधर, ये इनके प्राइसिंग एंड प्लान्स हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने परचेज़ किया हुआ है और ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। 1850 महीने का कुछ टूल जिसके अंदर ऐड होते हैं। सैमरश भी है, उबर सजेस्ट भी है। उबर सजेस्ट भी बेसिकली कीवर्ड सर्च ही है। ठीक है, एक मिनट, आई थिंक आपको वो स्क्रीन शेयर नहीं है। अब होगी शेयर, हाँ जी, ये देखें। तो ये ज़्यादा सी टूल है। ठीक है, मैं दोबारा जाता हूँ मेन स्क्रीन के ऊपर। तो ये इनके टूल्स हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट प्लान्स हैं। फर्स्ट प्लान इज़ अबाउट 850, उसके बाद 1850, उसके बाद 2500, 3000। तो ये मैं बेसिक यूज़ करता हूँ। तो और भी काफ़ी लोकल टूल्स वाले हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से परचेज़ करने हैं। कुछ सस्ते भी पड़ते हैं, कुछ महंगे भी पड़ते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कहाँ से परचेज़ करना है। स्क्रीन शेयर है आई थिंक, देखें ज़रा, स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? ऑल राइट, ऑल इज़ क्लियर। तो ये पैकेजेस हैं इनके। ठीक है, यहाँ से आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। तो कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैट वॉमिटिंग की कीवर्ड सर्च हमने करनी थी। इसके डैशबोर्ड पे जाते हैं।
सैमरश के। तो सैमरश का व्यू कुछ इस तरीके से है। इसके पास डोमेन ओवरव्यू है, ट्रैफिक एनालिटिक्स है, ऑर्गेनिक रिसर्च, कीवर्ड गैप, बैकलिंक्स गैप, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में। लेकिन अब जो हम अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हमने उसी के अकॉर्डिंग रहना है, दैट इज़ कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च के अंदर हमारे पास आता है कीवर्ड ओवरव्यू। मैं कीवर्ड ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। ठीक है। जैसे ही मैं ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा, उसके बाद हमारे पास ये स्क्रीन एक ओपन हो जाएगी, कीवर्ड्स ओवरव्यू। ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पर अपना जो कीवर्ड है उसे टाइप करना है, दैट इज कैट वोमिटिंग। यूएस सेलेक्ट किया और सर्च। समटाइम ना क्लाइंट आपको कीवर्ड दे देता है, कहता है ये मेरा कीवर्ड है, मुझे कीवर्ड सर्च कर दें, लेकिन आपको नहीं पता होता कि किस कंट्री में वो जो कीवर्ड है ना वो रैंक कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम, रैंक सॉरी कह दिया, वॉल्यूम सबसे ज्यादा किस कंट्री के अंदर है। तो आप अपने जो आपका क्लाइंट है आप उसको वो भी बता सकते हैं। फिर वक्त आप यूएस सेलेक्ट करके जब इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है। अच्छा जी, ये खत्म हो गया, दूसरे पे चलते हैं। कैट वोमिटिंग, देखते हैं ये चलता है या फिर इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। गो विद द बिजनेस प्लान। ओके वेट अ मिनट, इसका हमारे पास एक और भी सोल्यूशन है, उसको परफॉर्म करते हैं। वाह यार वाह। ऑलराइट, ये हमारे पास रिज्यूम हो चुका है, आप चेक करें, कैट वोमिटिंग है। ठीक है। और कैट वोमिटिंग के अंदर सुबहान बाकी सबको आवाज़ आ रही है, आई थिंक आपको नहीं आ रही है। आप एक दफ़ा ना अरे अपनी पहले जो क्या हैंड था? फ्री है उसको चेक कीजिएगा प्लीज़। अरे तो इसमें हमारे पास हाँ, मैंने कैट वोमिटिंग पे आर्टिकल लिखा है, उसमें बैठ के नहीं होगा आर्टिकल पता सॉरी नहीं। कीवर्ड सर्च इसकी करनी है। तो ये देखें, ये मेरे पास हाँ। ओवरव्यू ओपन हो चुका है। अब सबसे ज़्यादा जो इसकी कीवर्ड जो वॉल्यूम है, ये इसका ग्लोबल वॉल्यूम है। ये जी 18,000 18.8 के इसका ग्लोबल वॉल्यूम है। यानी वॉल्यूम क्या होता है कि ये क्यूरी कितनी दफ़ा सर्च की जा रही है। लेकिन अमेरिका के अंदर ये क्यूरी 5.4 के लोग सर्च कर रहे हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है कि 63% कीवर्ड डिफिकल्टी है। यहाँ लिख रहा है यू विल नीड टू हैव 77 रेफरिंग डोमेन्स। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बैकलिंक्स में बताऊंगा, जब हम बैकलिंक्स बनाएंगे कि रैंक करवाने के लिए, किस तरह रैंक करवाने के लिए बैकलिंक्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। और इस कीवर्ड, ये कीवर्ड जोन से है, ये क्या है, इसका इंटेंट इंफॉर्मेशनल भी होता है, कमर्शियल भी होता है। अब ये जो चीज़ है ना, ये सैमरश आपको प्रोवाइड करता है, एचआरएफ भी प्रोवाइड करता है, मोज पे हम देखते हैं वो प्रोवाइड करता है कि नहीं। अच्छा, इसका इंटेंट इंफॉर्मेशनल भी बन रहा है, कमर्शियल भी बन रहा है। हम इसकी कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। अब हमने स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आ रहा है व्यू ऑल 12,977 कीवर्ड्स एंड 12,977 कीवर्ड्स। ये कीवर्ड आइडियाज है। हमने क्वेश्चंस पे भी क्लिक नहीं करना, क्लस्टर वैसे ही ओपन नहीं है। हम यहाँ क्लिक करेंगे व्यू ऑल कीवर्ड्स, यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इनके कीवर्ड आइडियाज जो उनसे है ना वो सारे प्रोमिनेंट हो जाएंगे। ऑलराइट, ये हमारे पास कीवर्ड आइडियाज आ चुके हैं। यहाँ पर अब फिल्ट्रेशन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है। सबसे पहले आता है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड से मुराद है कि वो कीवर्ड्स मुझे दिखाओ जिसमें एग्जैक्ट कैट वोमिटिंग आ रहा है। मॉडिफाइड्स कैन बी एडेड एट द लास्ट ऑफ द कीवर्ड्स और स्टार्ट ऑफ द कीवर्ड्स। ठीक है। तो कैट वोमिटिंग जोन सा है ना, इसको मैंने क्या किया जी, इसको सर्च कर लिया। तो मैंने एग्जैक्ट मैच पे क्लिक कर दिया।
अब जैसे एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही कीवर्ड्स आएंगे जो कैट वॉमिटिंग से रिलेटेड हैं, मतलब कैट वॉमिटिंग का इकट्ठा लिखा आएगा और मॉडिफायर्स एंड पे या स्टार्ट में चेंज होते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, कैट वॉमिटिंग, कैट वॉमिटिंग ब्लड, ये देखिए कैट वॉमिटिंग ना इकट्ठा लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही अब देखिए हमारे पास टोटल कितने कीवर्ड्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं, 2992। ठीक है, सॉरी 592 और 592। मैं अब फ्रेज मैच पे क्लिक करता हूँ। फ्रेज मैच में क्या होगा, कैट वॉमिटिंग जोन सा आएगा, लेकिन उसके सेंटर में या लास्ट पे कहीं भी मॉडिफायर ऐड हो सकता है, थोड़ा सा कीवर्ड्स ब्रॉड हो जाएंगे। आई थिंक कीवर्ड्स की जो तादाद है वो भी बढ़ जाएगी। अब 2592 थी तादाद, तो फ्रेज मैच पे जब मैं क्लिक करूंगा तो वो हमारे पास हो जाएगी 5512। अब यहाँ पर चेक करें, होम रेमेडीज फॉर कैट वॉमिटिंग। ठीक है, कैट वॉमिटिंग येलो, नीचे आते जाएं, कैट वॉमिटिंग ये देखें। अब यहाँ पर कैट डायरिया एंड वॉमिटिंग, कैट वॉमिटिंग कीवर्ड के अगेंस्ट इन दोनों वर्ड्स के दरमियान में ये एक वर्ड आ गया। ठीक है, जो आपको भी मैंने चेक करवाया था ये वाला। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड कीवर्ड सर्च हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इससे भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, मतलब इससे रिलेटेड कीवर्ड्स ढूंढना चाहते हैं, वो आ जाएगा ब्रॉड मैच के अंदर। जैसे ही ब्रॉड मैच पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कीवर्ड्स उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। ये कीवर्ड फिल्ट्रेशन है, आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपसे क्लाइंट कहता है कि मेरी जो डिमांड है वो ये है कि जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है ना, मुझे वो 30 से 50% चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं। तो आप ना इससे इसकी फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, तो मैं इसे क्या करूँगा जी, 30 से 50% मैं कहूँगा मुझे जो डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स हैं वो दिखा दो। और ये मुझे क्या करेगा, जो डिफ़िकल्टी है ना, कीवर्ड डिफ़िकल्टी, वो सिर्फ उतने ही दिखाएगा, ये देखें। तो ऐसा हम इन कीवर्ड्स को भी एक सिंपल फिल्टर के जरिए सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद इंटेंट है। आपको पता है हमारे पास कमर्शियल भी आ रहा था, इंफॉर्मेशनल भी आ रहा था, वो उस बंदे ने सिर्फ ब्लॉग लिखना है। तो आप जैसे इंफॉर्मेशनल पे क्लिक करके इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास सिर्फ वो कीवर्ड्स आएंगे जिनके रिजल्ट्स ब्लॉग्स में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, 19-20 का फर्क हो सकता है गूगल की जो सर्प है उसमें। बाकी ये जो है ये ब्लॉग इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आपके सामने आ चुके हैं। इज दैट क्लियर? ये था हमारा सैमरश। और अगर इन इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपने क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं तो सिंपल ये क्वेश्चंस का एक छोटा सा टैब है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सिर्फ क्वेश्चंस ओपन होंगे। ये ले जी। ठीक है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ गए और वो बाकी फिल्टर्स लगे हुए हैं, इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं जी। ओके, ये हमारा सैमरश हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, मूव करते हैं मोज के ऊपर। हमारा ये मोज है। ठीक है, कीवर्ड एक्सप्लोरर पे आपने क्लिक करना है। जैसे कीवर्ड एक्सप्लोरर पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कीवर्ड एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ये भी पेड है लेकिन वो आज़ाद एसईओ में ये पड़ा हुआ है। तो सेम आपने जो कीवर्ड है, कभी भी किसी एक टूल पे रिलाई नहीं करते। आपको चाहिए आप ना डिफरेंट टूल्स पे रिलाई करें। और सैमरिश पे मैंने बता दिया। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास मोज आ गया। ठीक है, यहाँ पर सिंपल लिखें कैट वॉमिटिंग और सर्च कर दें। यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट है, एनालिस, ये लें जी। अब वहां पर डिफिकल्टी लेवल 68 या 63 था, यहाँ पर हमारे पास 48 आ रहा है। टूल्स में डिफिकल्टी जो लेवल है वो वेरिएशन उनकी चलती रहती है, परेशान नहीं होना। जस्ट कीवर्ड्स की आपने वैरायटी जो सी है ना, उनको फोकस में लाना है। स्पेशली कि टॉप 10 कीवर्ड सैमरश कौन से दे रहा है, टॉप 10 ये मोज कौन से दे रहा है। ठीक है, और जो बाकी टूल्स आप यूज़ करेंगे वो कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो आपको दे रहे हैं, आपने उनकी वेरिएशंस जो सी है ना उनको कैरी करना है। अब ये हमारे पास कीवर्ड सजेशंस आ गई। आपने इन ऑल सजेशंस पे क्लिक करना है। अब इस कीवर्ड के अगेंस्ट सर्प के अंदर मतलब गूगल के पेज के ऊपर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो यहाँ होंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें कीवर्ड्स चाहिए, हम यहाँ जाके सी ऑल सजेशंस पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास आ चुके हैं कीवर्ड सजेशंस में। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास कीवर्ड सजेशन में आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर भी फिल्ट्रेशन है, जैसे वो सैमरिश की थी ना, यहाँ पर जस्ट जो कीवर्ड की वेरिएशंस है ना, जो वर्ड्स हैं सिर्फ वही चेंज है। फॉर एग्जांपल, वहाँ पर था
कि एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच। और यहाँ पर डिस्प्ले डिस्प्ले कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड सजेशंस दैट, इस पे क्लिक करें। ग्रुप ऑफ कीवर्ड, सॉरी यहाँ पर ये देखें लो लेक्सिकल सिमिलैरिटी। आप ऐसे जिसको क्लिक करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स की फिल्ट्रेशन है वो परफॉर्म होती जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखें वो कह रहा है 4050, लेकिन अब यहाँ देखें तो जब हमने इसको ओवरव्यू किया था कीवर्ड को, तो इसका कुछ सच वो बता रहा था कि 4 पॉइंट समथिंग इसका वॉल्यूम है। जब ओवरव्यू में हम गए थे ना, ये ऑटोमेटिक कीवर्ड सजेशन पे मूव कर गया। 4.9 के टू 4.3 के मंथली वॉल्यूम। ठीक है। तो इस पे क्लिक करने के बाद हमने, ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है। आप यहाँ पर जो कीवर्ड्स की फिल्टर है वो भी लगा सकते हैं कि मैं कहता हूँ भाई जो कैट वोमिटिंग वर्ड आ रहा है ना, वो मुझे सिर्फ वो कीवर्ड्स दिखाओ जिसमें ये वर्ड है, बाकी उठा लो। ठीक है। तो मैं इसको इंक्लूड करके इंटर कर दूंगा कि ये मेरा कीवर्ड है, इसको इंक्लूड कर दें। ठीक है। अब आप अपनी कीवर्ड सर्च कर दें तो ये उससे रिलेटेड आपकी जो कीवर्ड है उनको परफॉर्म कर देगा। उसके बाद ये सिंगल नंबर और रेंज है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मुझे रेंज बताए, ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट कभी भी वॉल्यूम नहीं होता, वेरिएशंस होती हैं इनमें भी। ये 4050 बता रहा है, लेकिन जैसे ही मैं रेंज पे क्लिक करूंगा ना, वो कह रहा है कि 2900 से 4300 के दरमियान इसका वॉल्यूम है। ठीक है। रेलिवेंसी, ये पॉइंट्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा इस कीवर्ड की रेलिवेंसी होगी जो आपने सर्च किया हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे, ये रेलिवेंसी कम है। अदरवाइज हेल्दी कैट वोमिटिंग, ठीक है, रेलिवेंसी सम हाउ कम है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये रेलिवेंसी प्योर से डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। तो ये मोज की आपकी कीवर्ड सर्च थी। ठीक है। सैमरिश भी हो चुका है, मोज भी हो चुका है। अब वन बाय वन आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में ये हैंड रेज कर सकते हैं, तो आपके क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ मैं। जी आसिम, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। पहली चीज, मतलब पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो केडी हमने देखी है, जैसे तो डिफरेंट टूल्स होते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा जो नियर टू एक्यूरेसी होता है, पहले हम वो किस को मतलब ज़्यादा नियर टू एक्यूरेसी समझ सकते हैं कि मतलब किस पे हम ज़्यादा रिलाई करें? इसमें ना आसिम अगर देखें कि अगर मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक देखें ना, तो मैं किसी भी एक टूल पर रिलाई नहीं करता। एच मोस्टली मैं सबसे ज़्यादा एच को यूज़ करता हूँ। लेकिन समटाइम्स ना मुझे वो भी लगता है कि उसकी भी अप्रोक्सीमेशन जो सी ना रॉन्ग हो जाती हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत नहीं, अगर कुछ बेहतर है ना टूल, तो वो सैमरिश है। ठीक है। सबके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी इश्यूज हैं, एक्यूरेसी ये भी प्रॉपर नहीं देता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सैमरिश बेहतर है बाकियों से। अच्छा सर, थैंक यू। दूसरी चीज सर ये कि अगर मिसाल के तौर पर एक बिजनेस है फॉर एग्जांपल, तो वो जो दुबई के अंदर जो रेंटल बसेस होते हैं सर, तो उसके मतलब वो तो सिंपल सिंपल फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लाइंट आता है और वो आप हमें कहता है कि यार मेरा ये वाला बिजनेस है, बस रेंटल या रेंटल बस जो है ना दुबई में। तो सर उसके कीवर्ड्स मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? मतलब चीजें तो मैं बस रेंटल लिख दूंगा, उसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं वो मैं देख लूंगा, और जितने भी आपने टूल सजेस्ट किए हैं जिस तरीके गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, मोज हो गया, सैमरश हो गया, तो इन सारों में चेक करने के बाद सर सिर्फ एक मेन कीवर्ड तो नहीं होगा ना, उसके रिलेटेड अदर कीवर्ड्स को मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि ये भी इस बिजनेस के रिलेटेड है? सर ये मुझे कैसे पता चलेगा? आपके इस क्वेश्चन का आंसर ना मेरी सबसे पहली वीडियो में था, उसमें गूगल कीवर्ड प्लानर में। जब आप कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं, मैंने यही कहा आपसे, जब आप डिफरेंट टूल से कीवर्ड्स फाइंड करेंगे ना, तो टॉप 10 कीवर्ड्स हर टूल से उठा लें। ठीक है। और जो आपको सेम कीवर्ड्स मिले ना सारे, जितने भी आपके टूल्स हैं उनमें से आपको लगेंगे पहले 10 कीवर्ड्स मुझे सभी में से ऑलमोस्ट सेम मिल रहे हैं, जो टॉप का कीवर्ड है उसे फिर आप उस कंट्री में जाके सर्च करें। ठीक है। आपको कीवर्ड मिलेगा, आप उसके लिए ना नाइट सर्च सिमुलेटर यूज होता है। ये एक एक्सटेंशन है गूगल की। ठीक है। आपने इसको ऐड कर लेना है। ऐड करके आप अपना रिस्पेक्टिव कीवर्ड इसमें ऐड करेंगे, और वहां से जो आपका कंट्री है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उसमें ये ऑटोमेटिकली जोन से आपको रिजल्ट्स दे देगा। इसका अपना यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। टाइम कम है, दैट्स वाई मैं इसको करवा नहीं रहा, बहुत ईजी है।
वहां से आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। फिर वो आपको बता देगा कि वो जो टॉप का कीवर्ड आपने सेलेक्ट किया है उस कंट्री में, उस कीवर्ड के अगेंस्ट कौन कौन से कंपेटिटर आ रहे हैं, उनकी देन आप कीवर्ड्स निकाल लीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रह जाएगा। अब सर फॉर एग्जांपल उस बंदे के मैंने अगर एनालाइज किया तो उसके तीन कंपेटिटर्स थे। दो कंपेटिटर्स ऐसे थे जिसके ऊपर खुद ही कुछ भी ट्रैफिक नहीं थी, वो ब्लैंक थे। और एक के ऊपर मुझे कुछ कीवर्ड्स मिले, लेकिन वो सारे कीवर्ड्स सर सिर्फ और सिर्फ जो मैंने जो जिस चीज को समझा, वो एक चीज को फोकस कर रहे थे, रेंटल बस। ना कोई मतलब उसकी कंटेंट कवरेज हो रही थी, कुछ भी नहीं सर। तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि उसके अंदर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि सिर्फ वो तो मतलब 23 कीवर्ड्स के आसिम, ऊपर उसका कंपेटिटर ये ट्रैफिक में। आपकी जो केस स्टडी है ना, आप मुझे व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दें, आपको इसका मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा। फिल वक्त अकॉर्डिंग टू लेक्चर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं सर, इधर नहीं है। थैंक यू सो आप मच। मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं आपको आंसर करता हूँ तो। ठीक है सर, थैंक यू। जी। हाँ जी फहद, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने पहले लेक्चर में भी आपसे सवाल किया था कि इस कोर्स के बाद क्या हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, मतलब कि इसमें हम नीश रिसर्च वगैरह, कंटेंट कवरेज और टॉपिकल अथॉरिटी इस टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल पढ़ेंगे। इसमें आप ब्लॉगिंग कर सकेंगे, सर्विस साइट की एसईओ कर सकेंगे, ई कॉमर्स की एसईओ कर सकेंगे, टूल्स बेस्ड साइट्स की एसईओ कर सकेंगे, यानी सास बेस्ड जो साइट्स हैं जितनी भी, उनकी भी एसईओ कर सकेंगे। अगर आप लेक्चर्स कंटिन्यूसली लेते रहे तो इंशाल्लाह हर सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। अच्छा सर, दूसरी चीज़ मैं ये पूछ रहा था कि अगर इस तरह कुछ निशेज होते हैं जिसके अंदर हमें बहुत पैसा डालना पड़ता है रैंक करने के लिए ना, तो इसमें नीच रिसर्च आपने बताई नहीं, वो आगे बताएंगे कि पैसा लो डालना, कंपटीशन निशेज मैं कैसे? आपको बताता हूँ ना। बेसिकली आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, आप कह रहे हो विदाउट इन्वेस्टमेंट जो सा ना मैं लो कीवर्ड्स, कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर, लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर जाऊँ। और मे बी जी आपके दो इसके पीछे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है, या तो आप गेस्ट पोस्ट सेल करना चाहते हैं। सेकंड वन, या आप क्या कहते हैं, आप एडसेंस से पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है। जो ये दोनों आपके कंसर्न्स हैं ना, इसमें आप चाहते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ भी ना हो और इसमें मैं मतलब रैंक भी कर जाऊँ। इसमें जी। आपकी जो निश रिसर्च होती है ना, उसमें आपको बड़ा डीप जाना पड़ता है। उसमें डीए और डीआर दोनों चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। ठीक है। अब आपको नहीं पता, जो टॉप पे साइट है, अगर उसकी डीआर और डीए सिर्फ 2 भी है ना, आपको उसकी अथॉरिटी का नहीं पता कि गूगल की नज़र में वो कितनी अथॉरिटी रखती है। आपने तो जस्ट ये दो दो देख के और उसका ट्रैफिक देख के कहना है ये कीवर्ड जोन सा, ये लो कंपटीशन है, मैं इस पर काम करूंगा, रैंक कर जाऊंगा। ऐसा नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह इस पे एक आप इस क्वेश्चन को नोट रखें। इस पे एक प्रॉपर मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, बल्कि आपको लाइव लूंगा और बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के अगर आपने विदाउट इन्वेस्टमेंट रैंक करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। उसमें आपको लो कंपटीशन लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे आपकी मैं सर्च करवाऊंगा, स्पेशली ब्लॉगिंग के लिए। ठीक हो गया सर। और दूसरी चीज़ कि ये फिर उसी से पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाएगा कि लिंक बिल्डिंग के अंदर हमें पैसा लाजमी डालना पड़ता है या हमारा लिंक बिल्डिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है विदाउट आज के दौर इन्वेस्टमेंट में? जो लिंक बिल्डिंग होती है ना, उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत रेयर है। लेकिन अगर आपने वो करनी है ना, उसके लिए आपको बहुत हैवी कंटेंट चाहिए होता है। वेब मास्टर को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो फ्री गेस्ट पोस्ट आपको मतलब देंगी, उसमें आपको एक लिंक भी डू फॉलो दे देंगी। लेकिन वो जो सी हैं उसके लिए आपको एक तो कंटेंट हैवी चाहिए होता है, मतलब उनकी साइट के अकॉर्डिंग चाहिए होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी से लेके क्विल करके, वर्ड ए करके, और दो चार टूल्स हैं वो लगा लगो के ग्रामरली सेट करके उनको दे देते हैं, जी ये ले हमारा कंटेंट रेडी। ऐसा नहीं होता। लेकिन 99% विदाउट इन्वेस्टमेंट लिंक बिल्डिंग नहीं होती, ये मैं आपसे कहूँगा आज के दौर में। जी ठीक हो गया सर। थैंक ओके यू। जी। जी सुभान, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, अब नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे मुझसे। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी पूछें। सर जैसे एक मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैं मुझे एक ऐसा कीवर्ड चाहिए कि मतलब कि कोई भी उसकी नीच है। तो वो कहता है कि मुझे कीवर्ड डिफिकल्टी चाहिए 20 से 22, और सर्च वाले में मुझे चाहिए मतलब कि 2200। तो और वो ये भी कहता है कि मुझे इसके जो रेलिवेंट कीवर्ड हैं तो वो भी मुझे बता दो। मतलब कि जैसे सर अभी आपने कहा है कि हमें 10 कीवर्ड
ऊपर वाले उठाने, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और जो क्लाइंट की डिमांड हो वो कम हो, तो हम उसको फिर किस तरह से करेंगे? आपने अपने इस क्वेश्चन में खुद ही आंसर कर दिया है। मैंने फिल्ट्रेशन के दरमियान आपको बताई है ये चीज़, कि अगर क्लाइंट आपको ये दो चीज़ें बताते हैं ना, वो आपको टूल भी बताएगा कि सैमरश के अकॉर्डिंग इतना डिफिकल्टी हो, उसका इतना, इसका वॉल्यूम हो, तो सारी चीज़ें हम फिल्ट्रेशन के दौरान कर सकते हैं। मैंने टॉप 10 कीवर्ड्स को इसलिए चूज़ किया है कि अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं या आपके अगर क्लाइंट है, उसको इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि कितनी डिफिकल्टी है, कितना मतलब उसका वॉल्यूम है, लेकिन मुझे अच्छे कीवर्ड्स चाहिए, देन यू शुड मूव, जो मैंने आपको बोला है ना, उसकी तरफ, वो टॉप 10 की तरफ। अच्छा सर, वो हमें ये भी बताएंगे कि आपने इस कीवर्ड के जरिए मुझे ये बताना है कि इसकी डिफिकल्टी क्या है या कीवर्ड कौन से हैं? ज़रूरी नहीं है क्लाइंट आपको ये कहता है, क्लाइंट ये भी कहता है कि मेरा ना रेंट कार का बिजनेस है यूके के अंदर, तो मैंने साइट बनाई है, मुझे उसको रैंक करवाना है, मुझे कीवर्ड्स दें। उसने आपको सिर्फ हिंट देना है, आपने प्रॉपर जो प्राइमरी कीवर्ड हंट करना है ना, वो आपने करना है कि उसका प्राइमरी कीवर्ड क्या होगा। उसका मैंने आपको तरीका बता दिया था कि आप, उसने जो उसके मुंह से जो वर्ड निकला है ना, रेंट कार, आपने सिर्फ उसको उठा के उसमें सिमुलेट, उसमें डाल लेना है कीवर्ड प्लानर में, इन टूल्स में भी डाल लेना है। तो आप जब इनकी फिल्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे ना, इंशाल्लाह कीवर्ड्स प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे जो आपके काम के होंगे। ओके सर, थैंक यू। जी, क्या क्वेश्चन है आपका जैनब? आई थिंक शी इज नॉट। सप्तान, जी सप्तान, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सत्यान, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर कीवर्ड रिसर्च तो हमने कर ली, यानी कि एक हमने कीवर्ड ले लिया सर, फिर उसे कैसे यानी कि मैप आउट किया जाएगा कि हमने जो सा इसे इस कैटेगरी में रखना है और उसे इस कैटेगरी में रखना है। एक तो ब्रॉडर टर्म्स आ जाती है ना, फिर उसे आगे नेविगेट कैसे किया जाए। अब देखें कि आपने कैट वॉमिटिंग पे आर्टिकल लिख लिया, अब उसमें वॉमिटिंग जोन से ना, वो कई किस्म की होती है। आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। अगर येलो वॉमिट आए तो उसका क्या मतलब होता है, रेड वॉमिट आए तो उसका क्या मतलब होता है। ये सारी कैटेगराइजेशन जोन सी है ना, ये आपने अकॉर्डिंग टू क्लाइंट और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट करनी होती है। ठीक है, इसमें आपने खुद से कुछ भी नहीं करना होता। अगर अपने लिए काम कर रहे हैं तब भी आप निश स्पेसिफाई होकर ही काम करते हैं। तो सर इसमें क्लस्टरिंग वगैरह सारा कुछ ये सेटअप करना पड़ेगा हमें। क्लस्टरिंग का मैंने बता दिया आपको। अगर येलो वॉमिटिंग है तो उससे रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं उसका क्लस्टर डिजाइन कर लें, अगर दूसरा है तो उससे रिलेटेड कर लें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? सर एक जी और था नेक्स्ट सर। क्वेश्चन किसी का? चलें, बाकी आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप वो क्वेश्चन जो है अपना व्हाट्सएप के अंदर पोस्ट कर दें, और आप फेसबुक के ऊपर जो ग्रुप है उसमें पोस्ट कर दें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर करूं। चैट के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। जी नीता, क्या क्वेश्चन है आपका? गूगल कीवर्ड प्लानर का पूछना था। जी पूछें, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या क्या क्वेश्चन है आपका? सर मुझे गूगल कीवर्ड प्लानर का ये पूछना था कि आपने हमें उसके थ्रू असाइनमेंट बनाने का कहा था, तो मैं उसका अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, मुझसे नहीं हो रहा था, जिसके मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको व्हाट्सएप किए थे। ये तो चेक काइंडली कर रहे उसका हैं। गाइड कर दें मुझे। गूगल कीवर्ड प्लानर आपने ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन जी करेंगे आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है ना, जी सर। आपने कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करना है। आपको ये साइन इन का बोलेगा कि आप साइन इन करें, तो मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ साइन इन है ऑलरेडी क्या नहीं। सेम एक केस मेरे पास कल रात आया था, तो मैंने उनको अकाउंट क्रिएट करके दे दिया था। आई थिंक मुझे इस पे भी आपको बताना पड़ेगा ये स्टार्ट कैसे होता है, अगर ये डायरेक्ट ओपन ना हो तो। सर जो मैं किया तो वो सारे एड्स वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन जी, जितनी है जस्ट अ ना, मिनट, रोल्स आपको जैसे आपको आपके उनके क्वेश्चन का कीवर्ड आंसर मिल वगैरह जाएगा। जो भी सिर्फ एक सर्च मिनट, करते हैं। एक मिनट वेट कर। अच्छा, ये अकाउंट ऑलरेडी बना है, चले मैं काम करता हूँ, मैं अकाउंट डिलीट करके बनाता हूँ। वेट वेट अ मिनट।
गया तो उसको डिलीट कैसे करूँगा? वही बता रहा हूँ, आप एक मिनट वेट करेंगे, मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, तो मैं आपको ना बताता हूँ उससे रिलेटेड। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है एट द एंड, आप उसको भी प्लीज़ आंसर एक करना मिनट किसी का मुझे काइंडली। इसको कंप्लीट करने दें। इंटरनेट कनेक्शन इज ओके सर। ओके। स्विच अकाउंट देखता हूँ, मेरे पास अगर कोई दूसरा साइन इन है तो मैं वहाँ से आपको करवाता हूँ इसको। क्रिएट अ न्यू गूगल अकाउंट एड्स, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये न्यू अकाउंट बनने जा रहा है। तो अनीता इसको चेक कीजिएगा, मैं आपके सामने विदाउट जो आप कह रही है ना इश्यूज आ रहे हैं, सिर्फ एक ऑप्शन है, आपने उसको क्लिक करना है। ये लास्ट टाइम भी सर प्रॉब्लम मैं आया था देखती हूँ। स्टूडेंट्स को, ये देखें। आपने सिंपल ये जो स्किप कंपेन क्रिएशन है ना, उस पे आपने इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका अकाउंट जो सा है विदाउट एनी कंपेन वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपके सामने जो ऑप्शंस आएंगे, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाए तो आपका अकाउंट जो सा क्रिएट हो जाएगा। जो पहला अकाउंट है यहाँ से जाके वो कैंसिल सर हो मेरी चुका है। स्क्रीन पे तो जी, ये देखें, इसको कंटिन्यू कर दें। ठीक है, जी। ये आपके सामने स्क्रीन आएगी। पेमेंट मेथड वगैरह बताया, यहाँ पर नो नो कर दें कि मैंने कुछ भी नहीं चलाना, कोई पेमेंट मेथड वगैरह कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की। सबमिट कर देता हूँ, कुछ भी नहीं किया मैंने। ये